हेलो दोस्तों। तो देखिए बिहार पुलिस में रेडियो डिपार्टमेंट में पहली बार बहाली आई है। लेवल 5 का बहाली है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखो, आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किसको फॉर्म भरना है, लास्ट तिथि क्या है, विस्तृत जानकारी हम देने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए, बिहार पुलिस रेडियो वितंतु बिहार पटना में सहायक और निरीक्षक परिचालक के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 4 फरवरी 2026 से लेकर 4 मार्च 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किस क्वालिफिकेशन पर फॉर्म भरेगा ये भी हम डिटेल से आपको बताते हैं। ये देखिए, विज्ञापन संख्या है 4/2026। बिहार पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाली है दोस्तों। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के डिपार्टमेंट पे फॉर्म भरना है आपको। सहायक अवर निरीक्षक परिचालक ये डिपार्टमेंट का नाम है। लेवल 5 का नौकरी है। 462 सीट है। 462 बहुत ही अच्छी बहाली है दोस्तों। लेवल 5 में 462 उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी किया जा रहा है। तो ये बहाली परीक्षा के द्वारा होने वाला है, ये विज्ञापन है। उक्त पद पर आपको ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। एक अभ्यर्थी मात्र एक फॉर्म भर सकते हैं। 3 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, ये टोटल दिया हुआ है पोस्ट के बारे में। उसके बाद में देखिए, आइए आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। आवेदन के लिए पात्रता इंडियन होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 1/8/2025 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स ऑनर्स 20 भौतिक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक BSc कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा SC/ST जनजाति के लिए, जो SC/ST हैं उन सभी सदस्यों के लिए 45%, SC/ST के लिए 45% और जनरल EBC BC के लिए 50% आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स चाहिए। फिजिक्स ऑनर्स के अलावा कोई भी फॉर्म इस नहीं भर सकता है। सिर्फ भौतिकी ऑनर्स रहेगा आपको BSc में, तभी फॉर्म भर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन का बात रह गया। उम्र सीमा के बात किया जाए तो 1/8/2025 के आधार पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी, उसी पर कैलकुलेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। आपको मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल। वहीं महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष, मिनिमम 21 और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। EBC के लिए, जो BC के लिए है, BC और EBC के लिए पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम 21, मैक्सिमम 40। SC/ST के लिए न्यूनतम 21, पुरुष हो या महिला, अधिकतम 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। ये सब हम आपको डिटेल से दिखा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आइए, अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक के आधार पर किया जाएगा, जन्म तिथि के आधार पर। अभ्यर्थियों के शारीरिक माप फिजिकल में क्या प्रोसेस होना चाहिए। हाइट का बात की जाए तो जनरल BC, जो BC आता है बिहार में, उसका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल और BC2 के लिए 165 सेंटीमीटर। EBC SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर। EBC और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग के महिला के लिए न्यूनतम 155 होना चाहिए। कोई भी वर्ग की महिला हो उसकी 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तब आप फॉर्म भरिए। सीना देखिए, सीना वही बात है फुलाने वाला, जैसे बिहार पुलिस में होता है, बिना फुलाए 81, फुलाकर 86। सिर्फ पुरुष के लिए है, महिला के लिए नहीं है। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए। SC/ST के लिए, पुरुष के लिए 79 से 84 करना है आपको। महिला के लिए सीना नहीं मापी जाएगी दोस्तों। वजन सभी वर्ग के महिला के लिए कम से कम 48 kg वेट होना चाहिए। 48 kg आपको वेट होना चाहिए फिजिकल के समय। आपको फिजिकल प्रोसेस क्या है देखिए, हम दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ देख सकते हैं आपको लिखित परीक्षा कैसे होगा। जो परीक्षा होने वाला है, ये परीक्षा क्या होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा किया जाएगा। मतलब कि आपका रिटन और फिजिकल दोनों होने वाला है, दोनों चीज़ होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्र के संग्रह के उपरांत आवेदन की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, सही रहेगा तो। PT के लिए 2 चरणों में परीक्षा होगा, PT और मेंस। तीसरा चरण फिजिकल होने वाला है। देखिए, प्रथम चरण PT में क्या करने वाला है, प्रोसेस कैसा क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न कुल संख्या 100 रहेंगे। अवधि 2 घंटा का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों के संबंधित 40 प्रश्न, मतलब आपको सामान्य ज्ञान से जो GK से है वो 40 क्वेश्चन रहेगा।
प्रश्न भौतिक से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। पीटी में आपको फिजिक्स से सिर्फ 60 क्वेश्चन और जीके से 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें 30 देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर स्नातक स्तर का होगा। स्नातक विज्ञान का स्तर आपको रहेगा प्रश्न, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, बीएससी लेवल का। इसमें 30% अंक कम से कम प्राप्त करने कीजिएगा, तभी मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। हालांकि एक और बात इसमें देखना है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना विद्यार्थियों को सफल किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब आपका 462 सीट है, 462 सीट, तो इसका 20 गुना रिजल्ट पीटी में क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा, इसलिए फॉर्म दिया गया है। इसके बाद में देखिए, परसेंटाइल विधि होगी अगर एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होता है तो। मुख्य परीक्षा मेंस का क्या रहने वाला है प्रोसेस। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होने वाले हैं, 2 पेपर होंगे मुख्य में। एक 100 अंक का होगा, जिसमें से 50 अंक हिंदी और 50 अंक इंग्लिश से होने वाले हैं। अंग्रेजी 50 अंक और हिंदी 50 अंक। यह प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट होगा, जो हिंदी और इंग्लिश होगा इंटरमीडिएट होगा, और यह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। न्यूनतम आपको 30 अंक प्राप्त करना है, तो आपको 100 में से न्यूनतम 30 अंक आपको लाना है, तब आपका मेंस का कॉपी चेक किया जाएगा। सेकेंड पेपर सामान्य भाषा में ज्ञान के पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा की होगी। जो 100 नंबर का पेपर होगा उसका 1.5 घंटा समय रहेगा। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेघा के अवधारणा में नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है आपको हिंदी इंग्लिश वाला, इसमें से आपको 30 नंबर लाना है। उसके बाद में देखिए, द्वितीय मेंस में सेकेंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र स्नातक भौतिकी विषय का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा दोस्तों फिजिक्स का। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का एक प्रश्न होगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीएससी लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 3 घंटा समय। दोनों चरणों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपका निगेटिव रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 1/5 निगेटिव है दोस्तों, 5 गलत पर एक सही कट जाएगा, दोनों में, पीटी हो या मेंस है। द्वितीय चरण में जो क्वालिफाई करेगा 5 गुना विद्यार्थियों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना विद्यार्थी फिजिकल के लिए आएंगे। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा अर्ध प्रकृति की होगी। इन जांचों में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, परंतु सभी में सफल होना अनिवार्य है। फिजिकल में आपको सिर्फ सफल होना है, क्वालिफाइंग नेचर है। दौड़ देखिए, दौड़ क्या रहने वाला है हम आपको दिखाते हैं। दौड़ देख सकते हैं, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 7 मिनट में अधिकतम दौड़ना है। कोई भी पुरुष रहे 7 मिनट में अधिकतम 1600 मीटर। सभी कोटि के महिला के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में अधिकतम दौड़ना है। 1 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना है। इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए, ऊंची कूद हाई जंप पुरुष के लिए न्यूनतम 3 फीट 6 इंच है, महिला के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच है। ये फिजिकल प्रोसेस। लंबी कूद पुरुष के लिए 10 फीट है न्यूनतम लंबी कूद। लॉन्ग जंप महिला के लिए न्यूनतम 7 फीट है, तब आप क्वालिफाइंग होंगे, नहीं तो इसमें फेल होते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोला फेंकने में पुरुष के लिए 16 पाउंड न्यूनतम 14 फीट गोला फेंकना है। महिला के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, न्यूनतम 8 फीट आपको फेंकना है। इसके बाद में देखिए, ऊंची कूद लंबी कूद एवं गोला फेंक जांच कार्यक्रम के लिए अधिकतम 3 मौका प्रदान किया जाएगा। आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंकने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। दौड़ में सिर्फ 1 अंक मिलने वाला है। उपरोक्त चारों स्पर्धाओं या दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में कोई व्यक्ति मापदंड पूरा नहीं करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई, असफल घोषित किया जाएगा। देखिए आपको मेरिट कैसे बनने वाला है। मेरिट शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची लिखित परीक्षा के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त के आधार पर बनने वाला है। तो जो सेकेंड पेपर में 100 नंबर के मेंस में सेकेंड पेपर में 100 नंबर का एग्जाम हुआ है सिर्फ फिजिक्स से, उससे मेरिट आपको तैयार किया जाएगा। जिसका अधिक अंक रहेगा उसको मेरिट में लिया जाएगा दोस्तों। 462 टोटल सीट है। अगर आपको और कोई डाउट रहता है तो कृपया कमेंट करें। अब देखिए सीटों की संख्या हम आपको दिखा देते हैं। जनरल में 185 सीट है, उसमें 35% महिला का आरक्षण लीजिएगा तो 65 सीट हो जाएगा सिर्फ महिला के लिए। उसी प्रकार से EWS में 46 में से 16 महिला का है। अनुसूचित जाति SC में से 74 में 26 महिला के लिए है। जनजाति में 5 में से 2 महिला के लिए है।
EBC में 83 में से 29 महिला के लिए है, और BC2 में है, BC में 19 महिला के लिए है 55 में से। पिछड़े वर्ग को महिलाओं के लिए 0-0। ठीक है, 14 सीट है इसमें कोटिवार। जोग देखिए 462 टोटल है, इसमें से 157 सीट महिला के लिए है। वहीं देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोतिन के लिए 9 सीट, ट्रांसजेंडर हेतु आरक्षण 1 सीट इसमें दिया, ट्रांसजेंडर के भी 1 सीट दिया हुआ है। जो आरक्षण महिला के लिए होगा वहीं सब ट्रांसजेंडर के लिए होता है। तो आपको कोई डाउट रहता है तो कृपया कमेंट करें दोस्तों, कोई भी समस्या है तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। कट ऑफ की तिथि आप देख सकते हैं कि जन्म तिथि के आधार पर पहले नंबर से, अगर नंबर सेम होते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर चयन किया जाता है। नियुक्ति प्राधिकारिया प्राप्त अधिसूचना के अनुसार सहायक और निरीक्षक परिचालक पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारिया पुलिस उप महानिरीक्षक वित्तीय एवं तकनीकी सेवाएं होंगे। तो देख सकते हैं उसके बाद में आपको मतलब कि मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल कोई खास नहीं होता है दोस्तों, सिंपल मेडिकल होता है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें, जाकर फॉर्म भरिए। और फॉर्म का फीस मात्र 100 रुपये रहने वाला है। सभी वर्ग कोटि के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन मात्र 100 रुपये रहने वाला है। किसी भी व्यक्ति के लिए अब 100 रुपया फॉर्म का है। तो अब जाकर फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। ऐसा बहाली बार बार देखने को नहीं मिलेगा।